हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास है एमटीएस की, जिसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों ये सीरीज आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप इस सीरीज में कंटिन्यूअसली जुड़े रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा करके देने वाली है दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो जो भी बच्चे एमटीएस की तैयारी जीडी की या फिर सीजीएल या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है गाइस। और अगर आप कोई बच्चा अगर नया जुड़ता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, ताकि दोस्तों रेगुलरली बेसिस पे क्लासेस मिलती रहें। और ये क्लासेस डेली 4 बजे होती है गाइस, तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं, आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है गाइस। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी होगी। तो दोस्तों आप जितने भी बच्चे हैं उन सभी को पता है कि किताबों का अहमियत क्या होती है गाइस। अगर किताबों से आप जुड़े रहते हैं तो आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको ऑटोमेटिकली सारे ज्ञान की निचोड़ जो है किताबों में ही मिलती है। जितने भी लोग, बड़े बड़े लोग आप देखते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं किताबों से 100% जुड़े रहते हैं। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना है तो दोस्त किताबों से जुड़ना सीख जाइए। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हैं अगर आप ये चीज़ करते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस। पहला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ वीणा प्रोड्यूस द साउंड। तो दोस्तों जो वीणा में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है, तो क्या आप बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना गाइस। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। वायु स्तंभ, तनित तार, या फिर तनित झिल्ली, या फिर खोखले बॉक्स। तो दोस्तों जो तनित तार है वो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंडित भीम सिंह जोशी इज एसोसिएटेड विद विच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। जो पंडित भीम सिंह जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं गाइस। पूछा गया क्या वो कव्वाली से जुड़े थे, या फिर ठुमरी, कर्नाटक या फिर हिंदुस्तानी से। तो दोस्तों वो कव्वाली से जुड़े थे पंडित भीम सिंह जोशी जी, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पोवाड़ा डांस इज परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। तो दोस्तों जो पोवाड़ा नृत्य है वो डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो दोस्तों किस राज्य की प्रदर्शन कला है। क्या वो गुजरात की है, फिर महाराष्ट्र की है, या फिर राजस्थान की है, फिर केरला की है। तो दोस्तों वो महाराष्ट्र की है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एंशियन डांस टीचर और ग्रुप ऑफ भारतनाट्यम आर पॉपुलरली नोन एज डैश। तो दोस्तों जो प्राचीन नृत्य शिक्षक या भारतनाट्यम के गुरु लोक नृत्य लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों क्या है, क्या गोवर्धन है, या फिर नट्टवनार है, या फिर उन्नी कोनांस है, या फिर असंस है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नट्टू बनार, जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज ऑथर ऑफ द बुक द जजमेंट इनसाइट स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। तो दोस्तों क्या कहता है कि पुस्तक द जजमेंट इनसाइट स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है गाइस। तो क्या वो के.एम. मुंशी हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी है, कुलदीप नायर है। तो दोस्तों कुलदीप नायर जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड गोदान। तो दोस्तों जो गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पूछा गया है। क्या मुंशी प्रेमचंद्र हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, या फिर दुर्गा दास हैं, या फिर बीपी सिंह हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। जो झारखंड के आदिवासी आबादी का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य त्योहार है। क्या वो फगुआ है, या फिर भागता परब है, या फिर करम है, या फिर सरहुल है। तो दोस्तों सरहुल जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देखते होंगे आप ये सब सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चन हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए मैं इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि आपको माइंड में फीड हो जाए और आप जाके अगर एग्जाम में बैठें तो अगर आपके सामने ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकें।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो वांगला त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? केरला, बिहार, तमिलनाडु, मेघालय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय में मनाया जाता है वांगला त्यौहार। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक वॉज इंडिजीनियस टू इंडिया। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था? क्या वो हिंदुस्तानी संगीत था, कर्नाटक संगीत था, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो कर्नाटक संगीत है वो बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली प्ले इन अ वर्टिकल पोजीशन एंड विथ एन आर्च्ड ब्रो। तो दोस्तों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है गाइस? क्या वो शहनाई है, वीणा है, सितार है, फिर सारंगी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सारंगी है। वो सारंगी बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इसमें पूछा गया है कि गाइस गंभीरा थाली और जात्रा आर द फेमस डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट। दोस्तों जो गंभीरा है, थाली है, या फिर जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? दोस्तों क्या वो पंजाब का है, या फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द फोक सॉन्ग भवैया बिलोंग। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकगीत भवैया है? दोस्तों जो भवैया है वो किस राज्य में है? क्या वो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में? तो ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु रूट द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो जो द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी थी गाइस? क्या वो बिल क्लिंटन ने लिखी थी, या फिर बिल गेट्स ने लिखी थी, या फिर जॉर्ज बुश ने लिखी थी, या फिर बराक ओबामा ने लिखी थी? तो दोस्तों बराक ओबामा जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही चांस है इन क्वेश्चन को आने का। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। दोस्तों जो पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या वो बेनजीर भुट्टो हैं, या फिर सलमान रुश्दी हैं, या फिर परवेज मुशर्रफ हैं, या फिर इमरान खान हैं? तो दोस्तों जो बेनजीर भुट्टो जो हैं बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुंडा पूजा इज एसोसिएटेड विद विच गॉड। जो मुंडा पूजा किस भगवान से संबंधित है? कृष्णा से, ब्रह्मा से, शिव से, विष्णु से? तो दोस्तों मुंडा पूजा जो है शिव से संबंधित है। यस। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कावेरी संक्रामण इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में डैश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? दोस्तों क्या वो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु? कहाँ पे मनाया जाता है गाइस? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है कावेरी संक्रमण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बैजनाथ मिश्रा जो बैजू बावरा या फिर वॉज अ म्यूजिशियन। तो दोस्तों जो वैद्यनाथ मिश्रा जो है, बैजू बावरा जिसे कहते हैं, वो एक क्या है? गायक थे। कौन से गायक हैं गाइस? क्या वो टप्पा है, या फिर ख्याल है, या फिर ध्रुपद है, या फिर गजल है? जो ध्रुपद जो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? क्या वो शुभा मुदगल हैं, या फिर पूर्णिमा शर्मा हैं, या फिर रीता गांगुली हैं, या फिर नैना देवी हैं? तो दोस्तों शुभा मुदगल जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही है। यस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस कि द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी। तो दोस्तों किससे थी? क्या वो जर्मनी से थी, या फिर जापान से, फ्रांस से, या फिर यूएसए मीन्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? तो दोस्तों यूएसए जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा एकदम सही हो जाता है। यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? क्या वो आपराधिक प्रक्रिया, या फिर विद्युत, या फिर पुरातात्विक स्थल, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था? तो दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर? जो सार्वजनिक व्यवस्था है, जो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जैसे कि जो पब्लिक ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द इमरजेंसी डिक्लेयर बाय इंदिरा गांधी इन 1975 कम्स अंडर द परव्यू ऑफ। तो दोस्तों जो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दायरे में आता है। तो किसमें आता है? यह वित्तीय आपातकाल, या फिर राज्य का आपातकाल, या फिर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां आपातकाल, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है गाइस? क्या वो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, फिर राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है केवल और केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, या फिर 26 नवंबर 1949, या फिर 31 दिसंबर 1949? तो दोस्तों सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू म्युनिसिपल बॉडीज इज द डैश। तो दोस्तों भारतीय संविधान में डैश अनुसूची जिसमें नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है। तो क्या वो 12वीं अनुसूची में है, फिर 9वीं में है, 11वीं में है, 10वीं में है? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची है वो। 12वीं अनुसूची बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। दोस्तों जो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के बाद किया जाता है? कितने वर्षों के बाद किया जाता है कि 2 वर्ष, या फिर 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष? तो दोस्तों सभी को पता है 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। यस। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अपना प्यार जरूर देना लाइक के रूप में। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि रोज की क्लासेस आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे। थैंक यू गाइस लास्ट तक देखने के लिए, और बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।